आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना नेता ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विश्वास मत के दौरान शिवसेना बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी। इस तरह की खबरें फिलहाल सामने आ रही हैं। शिवसेना नेता रामदास कदम का ये बयान सामने आया है, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। शिवसेना नेता रामदास कदम इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, फैसला क्या लिया गया है? फैसला यही लिया कि पिछले 1 महीने से हमने कोशिश की भाजपा के साथ में चर्चा करने के लिए, लेकिन हमें सही प्रतिशत नहीं मिला। उद्धव जी ठाकरे शिवसेना के पक्ष प्रमुख, इन्होंने अभी निर्णय लिया कि हम लाचार नहीं है, हम विपक्ष में बैठेंगे और विश्वासदर्शक ठहराव के खिलाफ हम वोटिंग करेंगे। ऐसा निर्णय उद्धव जी ने आज लिया। दूसरा सवाल सर, स्पीकर के पद, अध्यक्ष के पद को लेकर सर क्या है? सर बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा। अध्यक्ष को पद को लेकर बहुत जल्दी निर्णय होगा। फैसला ले लिया है शिवसेना ने कि विपक्ष में बैठेगी। बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत किसी मुकाम तक, अंजाम तक नहीं पहुंची है। कैमरामैन कल्पेश आवडेकर के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, अब तक माना जा रहा था शिवसेना ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बातचीत चल रही थी लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। अब जबकि रामदास कदम ने साफ कर दिया है कि हमें लाचार न समझे, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। इस बयान को अब किस तरह से देखें, आज क्या होगा? देखिए, शिवसेना को अब से कुछ देर पहले तक ये इंतजार था रचना कि शायद बीजेपी कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आ जाए जिसको शिवसेना पिछले कई दिनों से, जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार शिवसेना टकटकी लगाए बीजेपी के हर मूवमेंट, बीजेपी के हर कदम और सियासी हलचल को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज सुबह जब, चूंकि आज 2 चीजों का शक्ति परीक्षण है, जिसमें कि एक अध्यक्ष का चुनाव होना है और दूसरा सरकार की अग्नि परीक्षा है कि क्या सरकार विश्वास मत जीत पाएगी। इसी बात को लेकर रामदास कदम ने जो कहा है उससे अब ये साफ हो जाता है कि शिवसेना ने मन बना लिया है कि अब बीजेपी से सदन में प्रतिपक्ष के रूप में 2-2 हाथ करेगी और 2-2 हाथ करने के साथ साथ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। जहां तक बात आती है कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव हो, तो इस बात को लेकर रामदास कदम थोड़ा सा ठिठक गए और उन्होंने ये कहा कि उद्धव जी यानी कि सेना सुप्रीमो से अभी तक कोई ऐसा संदेश नहीं आया है कि आखिर अध्यक्ष पद को लेकर हमारी भूमिका क्या होगी, जिसमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहरहाल इस बीच एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, उनके तमाम नेता यहां पर विधान भवन में अंदर मौजूद हैं और 10 बजे के बाद बैठकों का दौर शुरू होगा कि आखिर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर किस राजनीतिक दल की क्या भूमिका है। हालांकि अंदर हरिभाऊ बागड़े बीजेपी के जो कि उम्मीदवार हैं वो आ चुके हैं, वर्षा गायकवाड़ जो कांग्रेस की उम्मीदवार है वो आ चुकी हैं, शिवसेना के नेता एक एक कर आ रहे हैं। लेकिन हां, अब तक जो बात हो रही थी कि शिवसेना और बीजेपी में बन जाएगी, अब वो साफ हो गया है रामदास कदम के बाद कि अब विराम लग चुका है। रचना जी, रामदास कदम के बयान के बाद लगता है कि अब बातचीत का जो दौर था वो खत्म हो गया है और विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। साफ तौर पर रामदास कदम ने कहा कि हमें लाचार न समझे और हम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे और हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन एनसीपी का रुख अब क्या समझे मनीष जी इस बयान के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं फडणवीस क्या कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं एनसीपी के भरोसे? देखिए, एनसीपी के भरोसे मेरी बीजेपी के कुछ विधायकों से भी बात हुई और जहां तक एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुनील तटकरे, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी ही देर में ये निर्णय ले लेंगे। लेकिन हां, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सदन से बाहर रहेंगे यानी कि गैर हाजिर रहेंगे, गैर मौजूद रहेंगे या फिर हम सदन में रहकर बीजेपी का समर्थन करेंगे। हालांकि जहां तक शरद पवार की राजनीतिक खेल को जो समझते हैं उसके मुताबिक शरद पवार कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे और जो कहेंगे वो करेंगे, यानी इस पर हमेशा एक असमंजस और उहापोह बना रहता है। लेकिन हां, इस बार बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि एनसीपी के बूते वो अपनी नैया पार कर लेगी। लेकिन इसमें बीजेपी को ये समझना होगा कि शिवसेना यही मुद्दा लेकर बीजेपी को घेरेगी भी और बीजेपी की फजीहत भी करेगी। जी, बीजेपी को घेरेगी भी और आगे आने वाले 5 साल में फजीहत भी बीजेपी की करने के लिए तैयार है शिवसेना। मनीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि फिलहाल की ताजा स्थिति आखिर है क्या। विधानसभा सीट कुल 288 हैं। अगर इसमें बहुमत की बात करें तो 145 का आंकड़ा बीजेपी को चाहिए। 122 का आंकड़ा फिलहाल बीजेपी के पास है। बीजेपी अलायंस के पास 122 सीटें हैं, शिवसेना के पास 63 सीटें हैं, एनसीपी के पास 41 का आंकड़ा है, कांग्रेस के पास 42 का आंकड़ा है, जबकि एमएनएस के पास सिर्फ 1 सीट है, जबकि बाकी जो अन्य पार्टी हैं उनके पास 18 सीटें हैं। बीजेपी के पास फिलहाल 122 सीटें हैं और 23 उसे और ज्यादा चाहिए 145 का आंकड़ा पूरा करने के लिए। मतलब जो जादुई आंकड़ा है उसके लिए
तेज की जरूरत बीजेपी अलायंस को अभी भी है। अब सवाल ये होता है कि आखिर किसका साथ लेगी बीजेपी। शिवसेना साफ कर चुकी है, हालांकि अभी तक माना जा रहा था कि पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन रामदास कदम के बयान के बाद ये साफ समझा जा रहा है, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने भी हमें साफ तौर पर कहा। काँग्रेसला काल स्पष्टपणाने कळवलेले आहे या संदर्भात। आता पाहूया काय काय होतं ते। सर बाहेर बघा खाली। तो आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया। फिलहाल मौजूदा स्थिति ये है, और जैसे कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी बता रहे थे कि अब जो बातचीत का दौर है उसे खत्म समझा जाए रामदास कदम के बयान के बाद, क्योंकि अब विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। मनीष जी, आपने बहुत सही कहा कि अगर अभी फिलहाल शिवसेना अलग हो जाती है, विपक्ष में बैठ जाती है, तो अगले 5 साल बीजेपी के लिए तो आसान साबित नहीं होने वाले। वो कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरेगी ही घेरेगी। हो जाए बात ही नहीं बची। अब शिवसेना ने अपना रुख साफ कर दिया है, अपना स्टैंड साफ। आखिर वो सदन में क्या करेगी अब जब। जी मनीष जी, आपके पास लौटेंगे दोबारा। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। फिलहाल ताजा स्थिति क्या है वो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। 122 बीजेपी अलायंस के पास है, लेकिन 23 की और जरूरत है जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए। फिलहाल आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं मुंबई से सीधा। अब से कुछ ही देर बाद जब कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और आज ही अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा देवेंद्र फडणवीस के लिए भी है, क्योंकि आज विश्वास मत उन्हें हासिल करना है। हालांकि पहुंचना शुरू हो गया है सभी नेताओं का। मुंबई से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन अहम बात जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी बता रहे थे कि अगर शिवसेना अपने रुख पर इसी तरह से कायम रहती है तो अगले आने वाले 5 साल तो बीजेपी सरकार के लिए सवालों में घिरे होंगे और मुश्किल भरे होंगे। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल